अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ल्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सिंबल्स कि MS वर्ल्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिंबल्स किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन के बारे में। उससे नीचे की साइड पे आप देखें तो यहाँ पे सिंबल्स की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास एक सिंबल्स की विंडो अपीयर हुई है और इसके अंदर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो जस्ट MS वर्ड के अंदर जस्ट इतने ही सिंबल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं। तो ये जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन ये 12 या 15 के बिटवीन होंगे। तो ये वो हैं जो रिसेंटली हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि इसे डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पे हम सिंबल्स इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे चलें ये पाई का सिंबल्स इंसर्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, इसका साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें एंड होम टैब पे जाके इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब देखें हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी रिसेंटली सिंबल्स यूज़ किया वो है पाई। तो चलें अब दोबारा इंसर्ट टैब पे जाते हैं और देखते हैं कि जो पाई का सिंबल था वो फर्स्ट पे आया कि नहीं। ये देखें, इससे पहले जो था ये था सिंबल्स 168 नंबर था इसका। अब ये देखें जो पाई का सिंबल्स है वो हमारे जो रिसेंट यूज सिंबल्स हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं वो यहाँ पे यूज्ड के हिसाब से आते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट नीचे आए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन दी है मोर सिंबल्स। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो अपीयर हो चुकी है जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के सिंबल्स दिए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये रिसेंट यूज्ड सिंबल से बता रहा है। ये देखें लास्ट हमारा पाई था, यहाँ पाई शो करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से चलें, इनके नाम तो मुझे नहीं आते, चलें ये वाला यूज़ करता हूँ। इंसर्ट किया तो ये देखें यहाँ भी इंसर्ट हो गया और यहाँ पे रिसेंट यूज़ में वो लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे ये जो विंडो अपीयर हुई है इसके बारे में। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई अब, सॉरी ये आ गई है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये देखें सिंबल्स है, उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर्स। लेकिन फर्स्ट हम सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखें तो फॉन्ट की ऑप्शन दी हुई है फर्स्ट पे। नॉर्मल टेक्स्ट पहले लगा हुआ है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ से आप सिंबल्स का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एरिया ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखें आपके जितने भी फॉन्ट नज़र आ रहे थे वो सारे एरियल ब्लैक में कन्वर्ट हो चुके हैं, कि मतलब कि इन पे एरियल ब्लैक फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। अगेन एरो पे आते हैं, कोई और फॉन्ट यूज़ करके देखते हैं, कोई यूनिक सा फॉन्ट। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप कर पे के भी सर्च कर सकते हो अगर आपको वो फॉन्ट का नाम आता है। बोटो फॉन्ट मैंने इंस्टॉल तो किया था लेकिन यहाँ पे वो नहीं आ रहा। चलें हम वैसे ही कोई और फॉन्ट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सारे फॉन्ट स्टूडेंट्स नहीं आ रहे जो यहाँ पे होम टैब में आते थे। ये सिंबल्स के कुछ और ही फॉन्ट्स हैं। चलें ये देखें, ये वाला मैंने यूज़ किया। अब मैं यहाँ से देखें ये वाला सिंबल इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये देखें फर्स्ट रिसेंट यूज़ में वो फर्स्ट पे आ गया और हमारे डॉक्यूमेंट में भी इंस्टॉल हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आए तो सबसेट, कि ये जो हमें सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जस्ट यही सिंबल्स नहीं हैं, इनकी और
किसमें भी और कैटेगरी भी मौजूद है। आप यहाँ पे ये देखें बेसिक लैटिन अब आ चुका है सेट सबसेट। यहाँ पे करें तो ये देखें यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिंबल्स के सबसेट नज़र आएंगे। ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये देखिए उसकी अब शेप आ गई हैं, शेप से रिलेटेड ही ये सारे सिंबल्स शो हो रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स नीचे हैं तो यहाँ पे देखें ये रिसेंट यूज सिंबल्स की लाइन है। यहाँ पे वही सिंबल इंसर्ट होगा जो आप यूज़ करेंगे, न्यू रिसेंटली ऐड होता जाएगा और जो पुराना होता जाएगा वो यहाँ से लिस्ट से हाइड होता जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आए तो करैक्टर कोड कि ये जो आप सिंबल्स हैं ये देखें, इस पर किया तो ये देखें इसका कोड 0130 है, इस पर किया तो इसका कोड 0192 है। मतलब कि ये जो सिंबल्स हैं इनके नाम कोड के हिसाब से भी यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको कोड आता है तो आप सेम वही कोड सर्च करके सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद देखें फ्रॉम है कि कहाँ से आप यूनिकोड से लेना चाह रहे हो, यहाँ ASC है, ये पता नहीं आपको डेसिमल है, ठीक है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आए तो ऑटो करेक्ट की ऑप्शन दी हुई है कि यहाँ से आप अपने सिंबल्स को ऑटो करेक्ट की भी ऑप्शन पे कर सकते हो और प्लेस करना चाहो किसी से तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट आए तो बहुत ही काम की चीज़ दी हुई है, वो है शॉर्टकट की कि ये जितने भी सिंबल्स है इनको इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी मौजूद है। जैसे ये देखें इस पर हमने क्लिक किया तो इसकी शॉर्टकट की Alt+0131 जो है ना, ये इसकी शॉर्टकट है। ऐसे अगर हम यहाँ से किसी और सिंबल पे करें तो ये देखिए उसकी शॉर्टकट की शो हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल करैक्टर्स। तो यहाँ पे स्पेशल करैक्टर्स पे हमने क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास कुछ करैक्टर शो हो गए हैं और साथ ही उनकी शॉर्टकट की भी बताई गई है। ओके स्टूडेंट, ये देखें जैसे ये कॉपीराइट का ये सी के ऊपर 2 लाइनें लगती हैं तो ये Alt+Ctrl+C है। तो चलिए इसकी ट्राई करते हैं, Alt+Ctrl+C देखते हैं, Alt+Ctrl+C। तो ये देखें मैंने ये प्रेस किया कीबोर्ड से Alt+Ctrl+C, तो ये देखें कॉपीराइट का जो सिंबल है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम करते हैं कोई और कर लेते हैं, कौन सा सिंबल्स करें यहाँ से, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, अगर यहाँ से ये रजिस्टर्ड का कर लेते हैं, Alt+Ctrl+R है इसका, Alt+Ctrl+R, Alt+Ctrl+R। तो ये देखिए रजिस्टर्ड का आइकन मीन्स के सिंबल्स आप इंसर्ट हो चुका है। ये R लिखा हुआ है, इसके अराउंड एक सर्कल लगा हुआ है, ये इसका सिंबल्स है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम 1-2 सिंबल्स और करके इंसर्ट फिर उसकी एडिटिंग देखते हैं कि किस तरह हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कोई अच्छा सा सिंबल्स देखते हैं। चलें ये ही ले लेते हैं, इसके अलावा भी कोई 1-2 सिंबल्स देख के ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें हमने कुछ 4-5 सिंबल जो है वो इंसर्ट किए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब देखते हैं कि इनकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, एडिटिंग में इनकी फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह चेंज कैसे हम कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से सिंबल्स को सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप इनका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने से ही सिंबल का साइज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज़ होगा। अगर डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पे आके आप क्लिक करें, सिंपली आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, इंक्रीज़ करने से ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन हम होम टैब पे हैं तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन दी हुई है फ़ॉन्ट कलर्स की।
यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ये देखें, कोई भी आप कलर सेलेक्ट करें तो वो आपके सिंबल्स पे अप्लाई हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने सिंबल्स को जिस कलर में रखना चाहें वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये मैं ब्लू सेलेक्ट किया तो ये देखें सिंबल्स पे ब्लू कलर अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही मैं दोबारा अगेन सिंबल्स को सिलेक्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम आते हैं ग्रेडियंट पे, देखते हैं कि सिंबल्स पे ग्रेडियंट भी अप्लाई होता है कि नहीं। टेक्स्ट पे तो ये हो जाता था, वो ये देखें स्टूडेंट्स सिंबल्स पे ग्रेडियंट भी अप्लाई हो सकता है। तो आप चाहें तो अपने सिंबल्स पे ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट की डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 कलर या उससे ज़्यादा कलर से मिलकर ग्रेडियंट बनता है। एक कलर का ग्रेडियंट नहीं होता, वो सॉलिड कलर ही होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ से ये कलर मैं ग्रेडियंट फिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, मज़ीद देखते हैं अगर इसमें एडिटिंग हो सकती है तो वो भी देखते हैं करके। यहाँ से अगर ये तो बैकग्राउंड कलर है, ये देखें ये इसका बैक कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम ये था जी, इसे करते हैं पहले एक साइड पे कर लेते हैं क्योंकि वो फिर नज़र नहीं आपको आना। सॉरी, यहाँ पे ठीक है। अगेन हम लास्ट 2 वाले जो है ना इनको स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं। अगेन आते हैं हम टेक्स्ट इफेक्ट पे। टेक्स्ट इफेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसे कोई भी इफ़ेक्ट्स देना चाहें तो वो दे सकते हैं। आउटलाइन भी चेंज करने की ऑप्शन दी हुई है स्टूडेंट्स। आउटलाइन का वेट भी आप ये इतना ठीक है, वेट भी चेंज कर सकते हो। इट्स मीन कि जैसे हमने टेक्स्ट पे अपने फॉर्मेटिंग वगैरह की थी, सेम वैसी ही फॉर्मेटिंग आप अपने सिंबल्स पे भी कर सकते हो। ये देखें ये, लेकिन कलर सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई मुझसे क्योंकि जो आउटलाइन है वो हमारे पे बैकग्राउंड जो वाइट है उस पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। चलिए वो हम बाद में ठीक करेंगे, पहले ये अप्लाई करते हैं। यहाँ से ये कर देते हैं और बैक इसकी जो आउटलाइन थी वो हम ब्लैक लेते हैं स्टूडेंट्स। ब्लैक या फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्लैक ही लेंगे तो नज़र आएगी। तो ये देखें इस तरह आप अपने सिंबल्स की फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको सिंबल्स इंसर्ट करने एंड उनको एडिट करने के बारे में अच्छी तरह समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये इंसर्ट टैब आज मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिज़ाइन टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स।